हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः आईएचआरसीसी फोरम में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि वर्तमान में बिहार में सर्वे का काम शुरू है, उसकी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। तो काफ़ी लोग जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं मेरी बातों पर ध्यान देंगे, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस मुद्दे पर ध्यान देंगे, जिसमें कि हर छोटी-छोटी जानकारी अगर आपके पास है तो आप अपने ज़मीन का सर्वे बहुत ही आसान तरीके से करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोगों का काम है अवेयरनेस कराना, अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकताएँ बढ़ानी चाहिए। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर ये चीज़ें जो हैं, ये सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोगों को लग रहा है कहाँ जाएँ, किससे पूछें, किससे बात करें कि जो सर्वे की एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन से फॉर्म भरने हैं, फॉर्म कहाँ से मिलेगी और फॉर्म के कहाँ जाकर जमा करना, ये सब महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो में हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये लोगों के पास पहुँचनी चाहिए। एक्चुअली है क्या कि जिनको नहीं पता है, आम जन काफ़ी परेशान है, बहुत सारे क्वेश्चन्स हम लोग लॉ फील्ड से हैं, तो आता है कि सर कैसे क्या करना है, अगर आप लोग को कुछ जानकारी है। तो मैं सोचा कि एक-एक करके बताने से अच्छा मैं एक वीडियो में ही आपके से साथ डिस्कस कर लूँ कि जो सर्वे की प्रक्रिया है, वो शुरू हो गई है और सारे लोग जो कि जैसे ज़मीन के 2 प्रकार होते हैं, सिंपल वे में इसको समझेंगे। एक तो ये आपको या तो आपने ज़मीन खरीदा है किसी से, या आपके पूर्वजों से आपको ज़मीन मिला है, तो दोनों का अलग-अलग प्रक्रिया है सर्वे में जिसको किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाओं की जो प्रक्रिया की जानकारी है, ये आखिर मिलेगी कहाँ से? कहाँ से जो है प्रपत्र 2 का फॉर्म भरना है, कहाँ से वंशावली का फॉर्म भरा गया, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और इसकी जानकारी। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी बिहार से हैं, जिनका जो है सर्वे की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो बिहार में की जा रही है। तो बिहार का एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, DLRS.gov.in, आप मोबाइल पर देख सकते हैं। DLRS, है ना? अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। DLRS.bihar.gov.in, ये जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। उसी पे ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जो भी फॉर्म अपलोड करना चाह रहे हैं, जो फॉर्म भर कर के देना चाह रहे हैं, वो सारी जानकारी आपके वेबसाइट पर, सरकार की वेबसाइट पे, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है भूमि सुधार की, वो सारे ये जो है इस पर दिया हुआ है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जब आप ओपन करेंगे तो आपको होम पेज जो दिखेगा, होम पेज में है, आप नीचे स्क्रॉल करते जब जाएँगे, तो स्क्रॉल करने के बाद जहाँ पे अ, विभाग के मंत्री का जो लिस्ट आता है, उससे और नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, तो महत्वपूर्ण सूचना देखिए इस प्रकार से आपको होम पेज पर ही मिलेगा। मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। आई थिंक लाइट की वजह से जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन होम पेज पर ही आप जब स्क्रॉल करते जाएँगे ऐसे-ऐसे, तो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जा रहा है। ऊपर में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएँ। ठीक है? तो होम पेज पे जैसे ही dlrs.gov.in पर जब जाएँगे आप, dlrs.bihar.gov.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूँगा और डिस्प्ले पे आपको दिख भी रहा होगा लिंक। तो बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएँ पर जब आप क्लिक करते हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आप एक नीचे आएँगे जिसमें लिखा है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित ऑनलाइन सेवाएँ। बहुत कुछ जानकारी मैंने खोलकर देखा, बहुत कुछ जानकारी इस पर दी हुई है। और आप इधर-उधर किसी से भटकने या फिर ज़्यादा दिमाग लगाने से बेहतर इस आप वेबसाइट पर आएँ या किसी बगल वाले को बताएँ, पहले ये वीडियो को पूरी देख लें और उनको बताएँ, वो खोल कर आपको दिखाएँगे। या अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो सीधे डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट दे देते हैं, जहाँ से आप जाएँगे। फिर जब बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित ऑनलाइन सेवाएँ आपको दिखेगी लिखी हुई, वहाँ पर दिखेगी, उसमें आपको जो है पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी इसमें लिखा है कि अपने ग्राम, शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें। क्या स्थिति है? कौन से अमीन हमारे क्षेत्र में आएँगे? कौन-कौन से अधिकारी होंगे? सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। जब आप अपने ग्राम, शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें पर क्लिक करते हैं, फिर एक नया आपके सामने पेज खुलता है। उस पेज में सब कुछ स्पेशल सर्वे रिपोर्ट, स्पेशल सर्वे रिपोर्ट करके आपके पास आएगा। उसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट यदि सेलेक्ट करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या है,
डिस्ट्रिक्ट मैंने सिलेक्ट किया, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यानी आप अपना जिला का चयन करेंगे। जिला का चयन करने के बाद जो है, आप अपने जो अंचल, जो तहसील है, जो ब्लॉक हैं आपके, वो ब्लॉक को आप अपना सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो है, उसके बाद पूछता है मौजा, मतलब आप किस मौजा में आते हैं। तो मौजा सेलेक्ट करने के बाद आप जिस मौजा में आपका ग्राम आता है, आप जिस भी मौजा में आपका ज़मीन है, उस मौजा का आप सेलेक्ट करेंगे। मौजा का नाम सेलेक्ट करने के बाद, मौजा का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो है, अंत में आपको क्लिक हियर या यहाँ देखें, अगर हिंदी में आपका वेबसाइट है, मतलब शो कर रहा है, तो यहाँ देखें आएगा, या यहाँ क्लिक करें, और या क्लिक हियर अगर अंग्रेजी में है तो क्लिक हियर, उसी के अंत में आप देखेंगे। जैसे ही क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे, तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास आ गई। मानकर चलिए डिस्ट्रिक्ट नालंदा, आपका मौजा का नाम, क्या थाना नंबर है, वो सब इसमें दिख रहा है। इसके बाद शिविर स्थल का पता, एक शिविर का आयोजन किया गया है सरकार के द्वारा, कि आपके अंचल में कहीं न कहीं एक शिविर होगा, जहाँ से आपको फॉर्म मिल भी सकते हैं। फॉर्म का लिंक इसमें भी दिया हुआ है, ऊपर में ही देखिए, प्रपत्र रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2, है ना? प्रपत्र 2 इसमें दिया हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वंशावली हेतु प्रपत्र 3 का 1 डाउनलोड कर के उसको भर कर देना है। वंशावली का सारा पूरा डाटा बना हुआ है, केवल भरना है आपको। बहुत अच्छा सुविधा कर दी है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो जैसे ही प्रपत्र 2 पर क्लिक करते हैं, तो प्रपत्र 2 डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप 3 का 1 चाहिए, जो वंशावली का फॉर्म है, जो न्यू अपलोड किया गया है, वो भी डाउनलोड हो जाएगा आपको वेबसाइट से ही। इसके बाद स्वघोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, वो भी प्रपत्र 2 यहाँ क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आपका देखिए फिर अमीन का नाम, कौन-सा अमीन आपके क्षेत्र में आएगा, उसका भी नाम इसमें दिया हुआ है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, आपको ये पूरी सुविधा देंगे। इनका ये दायित्व है, इनका काम है आपकी मदद करना। इनका नाम इसलिए दे दिया गया है वेबसाइट पर, ताकि आप वहाँ जाएँ और बिना किसी से ज़्यादा इधर-उधर फिज़ूल के खर्चे भी आप, क्योंकि हर सुविधा के पीछे जब आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको लोग बेवकूफ़ बनाएगा, लूटेगा। तो उससे अच्छा है जानकारी, अपने अधिकारों को समझें और जो दिया गया सुविधा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पूरे बिहार में जो भी लोग हैं, जहाँ पे जिस सर्वे से संबंधित, उनके पास ये वीडियो शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर क्या, अमीन का नाम, अमीन का ऑनलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, माफ़ करिएगा, जो है अमीन का मोबाइल नंबर है। कानूनगो का नाम, है ना? कानूनगो एक पद होता है, उसका नाम भी दिया हुआ है, उसका नंबर दिया हुआ है। शिविर प्रभारी, उस शिविर का हेड कौन होंगे, उसका भी नाम नंबर दिया हुआ है। शिविर प्रभारी का मोबाइल नंबर दिया गया है, और उद्घोषणा कर दी गई है कि ये चीज़ें होगी। तो सारे फॉर्म वगैरह आपको इस वेबसाइट पर ही अवेलेबल हैं, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देख रहे हैं, लाइट की वजह से थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। यहाँ क्या है कि सारी जानकारी इसमें दी हुई है, एक-एक चीज़ नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, मैं इसका ये आपको दे दूँगा, अगर सामने स्क्रीन पर मैं इसका ये दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये पूरी जानकारी मोबाइल पर आप बैठे अपनी किसी से नंबर माँगने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप हमको भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ताकि मैं कुछ आपकी मदद कर सकूँ। मेरा मकसद है लोगों की सहायता करना, वो मैं करता हूँ। हमारी पूरी सिस्टम, पूरी जो है फ़ोरम, इसी के लिए काम करती है कि ताकि लोगों को मदद किया जा सके। तो ये सारी मैं सोचा कि एक जानकारी दे दूँ, जिससे आप अवेयर रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए, क्योंकि आप ऐसा जानेंगे नहीं, तो आप बिना मतलब के लोगों के चक्कर में फँस जाएँगे। कुछ पैसे लेंगे, लाइए मैं आपका करवा दे रहा हूँ, तो ऐसे लोगों से भी बचना है। क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, इंसानियत से जो लोग जी रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो बिना मतलब का पैसा हम किसी को क्यों दें, जब सारी व्यवस्थाएँ सरकार ने हमें दे रखी है। ज़रूरत है बस उसको समझने का, जानने का। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो अवश्य शेयर करें और कोऑपरेशन करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।